नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का है। वो आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसकी खामियाँ हैं, हम उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमास और इसराइल के बीच में इस वक्त एक बड़ी वॉर लाइक कंडीशन बनी हुई है और एक बड़े लेवल पे उस वॉर को और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि सपोर्ट में आ सकते हैं पैलेस्टाइन के, और उसके बाद ये विवाद जो है वो और बड़े लेवल पे बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऑलरेडी जो वॉर है वो चल रही है और यहाँ पे अभी जो दो फ्रंट्स हैं, एक हमास का है और दूसरा इसराइल का है। तो हमास ने अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा रॉकेट जो हैं वो इसराइल के ऊपर मार दिए हैं। लेकिन इनका जो एक सबसे मेन हथियार है इसराइल का, उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। वो अकेला ही काफ़ी हुआ है इन सब बचाने के लिए इसराइल को। चाहे वो यूएवी हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या फिर आप उसे ड्रोन भी कह सकते हैं, या फिर वो मिसाइल मारी हो हमास वालों ने, या रॉकेट्स मारे हों, या आर्टिलरी मारी हो, या मोर्टार मारे हों, सबका सामना अकेला एक ही हथियार है जो इसराइल का इस वक्त जो अपनी ताकत दिखा रहा है, उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि एकदम आपके सामने पूरा का पूरा नज़ारा जो है वो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आयरन डोम जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहा है इस वक्त हमास की। ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है। इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आयरन डोम जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है इस वक्त। तो आप ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से एक एक मिसाइल को काउंटर कर पा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, जो अभी आप वीडियो देख रहे थे उसमें जो मिसाइल्स आ रही थी वो सारी की सारी एक गाजा नाम की जो जगह है, उसे हम गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी भी नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो ये आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये जो हल्का सा येलोविश कलर है, ये पूरा का पूरा इसराइल का मैप है। और जो ये लाइट येलो आप कह सकते हैं इस कलर को, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमास के जो आतंकी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो यहाँ से ही रॉकेट्स के थ्रू और मिसाइल्स के थ्रू और अलग अलग चीज़ों के थ्रू अटैक कर रहे हैं इसराइल के अलग अलग शहरों पे। चाहे वो बेंथेम शहर हो जहाँ से विवाद सारा का सारा शुरू हुआ था, चाहे वो जेरूसलम हो, या फिर जो इनकी कैपिटल है तेल अवीव। तो ये जो हमास के रॉकेट्स हैं ये हर तरफ इन्होंने मारे हुए हैं। ये एक भी शहर ऐसा नहीं है इस वक्त इसराइल का जो कि सेफ़ हो एकदम हमास के रॉकेट्स हैं। तो इस वक्त जो इसराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो उनका एक सिस्टम है, उसका नाम है आयरन डोम, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्योंकि यहाँ पे रॉकेट्स चल रही हैं जो कि आसमान में पूरे, तो उससे क्या हुआ है कि वो जो एरिया है वहाँ पे कोई भी इस वक्त एरोप्लेन जो है वो इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर रही है, क्योंकि सबको ये डर है कि कभी भी रॉकेट जो हैं वो आकर के, चाहे वो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो है उससे आके भी लग सकती है, और जो दूसरा जो उधर से हमास वाले रॉकेट्स मार रहे हैं उनके थ्रू भी लग सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो चल नहीं रही है। तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक ऑल वेदर सिस्टम है, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो हर मौसम में हम इस सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, जो कि इसराइल ने इस वक्त किया हुआ है। उनका जो पूरा का पूरा चारों तरफ से जो बाउंड्री है, उन्होंने अपने पूरे बॉर्डर पे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं ताकि उनका देश हमेशा सुरक्षित रहे। अब इसकी एक और खासियत क्या है कि ये लैंड के ऊपर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और सी के ऊपर भी किया जा सकता है, और ये एक साथ कई सारे टारगेट्स को साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे टारगेट्स को अकेले ही टैकल कर सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार हथियार हो जाता है इसराइल का। आयरन डोम सिस्टम है इसराइल का, इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर्स है, यानी कि 70 किलोमीटर्स के दायरे में जैसे ही कुछ भी आएगा ये तुरंत उसको टैकल कर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है वहीं पे, ताकि वो इसराइल की धरती पे आके ना गिरे। ये हवा में ही मार देता है दूसरी मिसाइल को जो आ रही है इनके देश की तरफ। अब ये जो आयरन डोम सिस्टम, इसको बनाने वाली जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और इसके अंदर जो रडार लगा हुआ है उस कंपनी को, जिसने इस रडार को विकसित किया है, उस कंपनी का नाम है अल्टा। बहुत सारे लोग इस राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम नाम की जो कंपनी है जिसने आयरन डोम को बनाया है, इसको कंफ्यूज कर लेते हैं जो इंडिया राफेल विमान खरीद रहा है। तो ध्यान रखिए, जो हम राफेल विमान खरीद रहे हैं वो एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है डासॉल्ट एविएशन, उससे खरीद रहे हैं। जबकि ये जो आयरन डोम सिस्टम ये बनाया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, ये एक इसराइल की कंपनी है। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। तो ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, ये पहली बार इसराइल की जो आर्मी है उसमें शामिल किया गया था 2011 में। इसराइल को इसकी ज़रूरत तब पड़ी थी जब हमास और हिजबुल्लाह जो थे उन्होंने 2006 में लगभग एक साथ 4000 रॉकेट जो थी वो फायर की थी 3 से 4 दिनों के अंदर ही। तो उससे क्या हुआ था, लगभग 44 इसराइली जो सिटीजन्स थे वो मारे गए थे और 2500 सिटीजन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो जब से ऐसा हुआ तो इसराइल को पता लग गया कि ये तो 4000 रॉकेट्स इन्होंने मार दी 3-4 दिनों के अंदर ही, तो ये आगे भी ऐसे कारनामे कर सकते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए फिर इसराइल ने इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार करवाया।
हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये काम किस तरीके से करता है। तो आप ये देखिए, डोम जो इसका नाम है वो किस लिए पड़ा है। डोम क्या होता है, जैसे आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर के अंदर जो गुंबद होता है, तो ये इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको इसलिए कहा जाता है आयरन डोम शील्ड। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। समझ गया। अब हम इसमें जो है 3 सबसे मेन इसके पार्ट होते हैं। एक तो क्या है कि जैसे मान लीजिए इनिमी ने यहाँ से अपना कोई भी यहाँ से रॉकेट जो है वो फायर किया, इधर से रॉकेट आ रहा है, तो जैसे ही इधर से फायर किया तो इसमें क्या होता है, जो इजराइल के पास जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। ट्रैकर आपको बताया था ना मैंने, एक अल्टा नाम की जो कंपनी है उन्होंने बनाया था, तो वो ट्रैकर लगा होता है इसमें। वो ट्रैक कर लेते हैं कि इधर से मिसाइल आ रही है, और वो ये भी कैलकुलेट कर लेता है उसका प्रोजेक्टाइल और डायरेक्शन देख करके जो ये एनिमी ने मारा है वो जाकर के किसी बिल्डिंग पे लगेगा, या उससे किसी सिटीजन्स के हताहत होने की आशंका हो सकती है या नहीं, और या फिर वो खाली किसी ग्राउंड में गिरने वाला है। तो अगर वो किसी खाली ग्राउंड में गिरने वाला है तो ये जो डिफेंस सिस्टम है इसको पता लग जाएगा कि अभी मिसाइल जो है तो वैसे भी ग्राउंड में गिरने वाली है, तो ये उसके ऊपर अपनी जो मिसाइल है वो मार के बेकार नहीं करेगी। इंटरसेप्टर मिसाइल जो ये मारती है उस पर ये मार के बेकार नहीं करेगी, उस पर तभी अटैक करेगी दूसरी मिसाइल पर जो एनिमी की तरफ से आ रही है, जब इसे पता लग जाएगी कि ये जहाँ गिरने वाली है वहाँ पे लोग रहते हैं या फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, तो ये तभी फायर करेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इंटेलिजेंट बनाया हुआ है इजराइल वालों ने इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को। तो पहला हो गया ये ट्रैकर, और दूसरा होता है ये बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये एक ट्रक में ही रहता है और इसी के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं जो कि देखते रहते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, और क्या क्या उसमें कुछ भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है जिसमें उनको मैनुअली कुछ काम करना पड़े तो उसके लिए वहाँ पे हमेशा 3 से 4 लोग एक्सपर्ट की टीम होती है जो कि हमेशा एक ट्रक में ही वहाँ पे बैठे रहते हैं साथ में, ताकि वो देखते रहें कि आयरन डोम जो सिस्टम हो सही से काम कर पा रहा है। और तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। ये क्या होता है, एक वर्टिकल लॉन्चर होता है। इसमें एक बार में जो मिसाइल यूनिट होती है इसमें 3 वर्टिकल लॉन्चर्स होते हैं, और हर वर्टिकल लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं, और इन मिसाइल को हम बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, क्योंकि ये क्या करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं एनिमी द्वारा मारी गई मिसाइल्स को, और उनको देख करके कि वो कहाँ गिरने वाली है उस बेसिस पे उसको टारगेट करती हैं, ताकि वो इंसानों की जानें बचाई जा सकें और वो इजराइल की धरती पर ना गिर पाए। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए वर्टिकली कैसे किस तरीके से ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये मिसाइल फायर कर रहा है। इधर से देखिए गाजा पट्टी की तरफ से मिसाइल आई एनिमीज की तरफ से, और यहाँ पे इसने इसको टारगेट किया, इंटरसेप्ट किया और एकदम खत्म कर दिया हवा में ही, ताकि ये जमीन पे ना गिर पाए। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी ये लगा देंगे आप, वहाँ पे ये डोम जैसा एक किला बना देती है कि भाई इसके अंदर तो मैं मिसाइल नहीं आने दूंगा एक भी। इस वजह से इसका नाम पड़ गया है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, यानी कि लोहे का किला। अब आयरन डोम जो सिस्टम है इसको इसराइल ने पूरे देश में अपने लगाया हुआ है जहाँ जहाँ उनका बॉर्डर है, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल जो है वो ऐसी जगह पर है कि उसके अगल बगल की जितनी भी कंट्री हैं वो फ्रेंड रिलेशन नहीं है उनके साथ। सारी सारी कंट्री जो हैं वो हमेशा दुखी रहती हैं इसराइल से। तो इस वजह से इसराइल को चारों तरफ से खतरा रहता है। तो इन्होंने एक तो अपना आयरन डोम लगाया हुआ है, दूसरा इन्होंने लगाया हुआ है डेविड स्लिंग सिस्टम, और तीसरा लगाया इन्होंने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो जो डेविड स्लिंग सिस्टम है वो मीडियम दूरी से जो मिसाइलें आ रही हैं उनको टारगेट करने के लिए है, और जो एरो मिसाइल सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज के लिए है, और आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए, यानी कि केवल 70 किलोमीटर के दायरे के अंदर से अगर कोई मिसाइल फायर करता है तो ही वो आयरन डोम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं उसको टारगेट करने के लिए एनिमी की तरफ से आ रही है जो मिसाइल। अगर हम राफेल कंपनी जिन्होंने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है उनकी बातों पर भरोसा करें तो वो कह रहे हैं कि इसका जो एक्यूरेसी रेट है, मतलब कि कितने उधर से एनिमी की तरफ से जो मिसाइल आ रही है उसमें से कितने परसेंट मिसाइलों को ये मार के गिरा दे रही है हवा में ही, तो उसका जो आंकड़ा है वो है 90% या फिर उससे ऊपर। मतलब 90% मिसाइलें तो ये हर कीमत पर मार ही दे रही है जो एनिमी की तरफ से आती हैं। इतना ज़्यादा सक्सेस रेट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में। अब इसके 2 वेरिएंट हैं, एक है आई डोम, एक है सी डोम। तो जो आई डोम है वो मोबाइल वेरिएंट है, यानी कि वो ट्रक के ऊपर लोड हो जाता है और उसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। कभी हमें ज़रूरत पड़ गई एक बॉर्डर के एरिया में तो हमने वहाँ लगा दिया, कभी हमें लगा कि हमें पार्लियामेंट के आसपास कोई आयरन डोम लगाने की ज़रूरत है तो हमने वहाँ खड़ा कर दिया ले जाकर ट्रक, क्योंकि ये ट्रक पे लोड रहता है। और दूसरा जो होता है वो होता है सी डोम। तो सी डोम जो है वो नेवल वेरियंट है, ये शिप के ऊपर रख दिया जाता है ताकि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए कोई भी जो सिस्टम होता है वो चाहे कितना ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां तो हर सिस्टम में होती हैं। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि केवल खूबियाँ जानना ही अच्छी बात नहीं है, हमें उसके डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए, तभी हम उसके ऊपर आगे काम करके उसको और बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। तो जो इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि और जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसी के तरीके से इसका भी आयरन डोम का भी एक सेचुरेशन पॉइंट है। सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि एक बार में कितनी मिसाइलों को टारगेट कर सकती है। अब ये जो नंबर है कि कितनी मिसाइलों को एक बार में ये टैकल कर देगी, टारगेट कर देगी और मार के गिरा देगी, ये अनपब्लिश्ड है। अभी तक किसी भी कंपनी ने कहीं पे भी नहीं बताया, क्योंकि ये क्या है, ये सब सीक्रेट होता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ को नहीं बताते हैं। नहीं तो अगर हमें पता लग गया कि एक बार में 10 मिसाइल को मार के गिरा सकती है तो हम 12 मारेंगे, तो 2 आकर के तो इसराइल में गिर जाएगी। तो इस वजह से ये सब नंबर जो होते हैं ये अनपब्लिश्ड होते हैं। लेकिन इसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट है, और उस सेचुरेशन से पॉइंट से अगर ज़्यादा मिसाइलें मारी जाती हैं एक बार में तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है उसको टैकल नहीं कर पाता है। यानी कि इस अभेद्य किले में भी छेद किया जा सकता है अगर एक लिमिट से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो एक बार में मारी जाएं इसकी तरफ।
दूसरा क्या है कि ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स मारती है, जो एनिमी की तरफ से मिसाइल आ रही है उसको टारगेट करने के लिए ताकि उसको हवा में ख़त्म कर सकें, उस एक मिसाइल की कीमत होती है 40 लाख। तो ये काफ़ी महंगी मिसाइल होती है इंटरसेप्टर मिसाइल। इस वजह से जो कॉस्ट है आयरन डोम सिस्टम को यूज़ करने की वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब जो इसकी मिनिमम रेंज है ये कितनी है, आपको बताया था मैंने, ये कहाँ पे एक्टिवेट होता है, जब 70 किलोमीटर एरिया के अंदर से कोई मिसाइल मारी जाती है तब ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है। लेकिन जो इसकी मिनिमम रेंज है वो क्या है, 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर से कम एरिया से कोई मिसाइल मारी जाती है तो ये उसको रोकने में सक्षम नहीं है। तो ये सभी जो थी ये इसकी सबसे मेन खामियां हैं। अब हम एक बार नॉर्थ कोरिया के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि हम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया में भी लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो नॉर्थ कोरिया बार बार धमकी देता रहता है कि जी हम मिसाइल मार देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो इन सबसे बचने के लिए ये बात चल रही थी कि हम क्यों ना साउथ कोरिया में भी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है इसको डिप्लॉय कर दे। तो आप समझिए इस बात को कि जो हिजबुल्ला है जब वो 1000-1500 रॉकेट एक दिन में मारता है और वो जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट कर जाता है और कुछ मिसाइलें जो हैं 10-20-50 वो आकर के इसराइल में गिर जाती हैं। तो हमास और हिजबुल्ला जो है वो आतंकी संगठन है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो एक पूरी कंट्री है और उसका मेन काम ही है हथियार बनाना। तो उसके पास इतने अच्छे हथियार हैं कि अगर वो चाह लें कि हमें इस किसी भी सिस्टम को सैचुरेट करना है तो उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि एक ही दिन में वो 10,000, 20,000, 50,000 मिसाइलें या रॉकेट्स जो हैं वो मार सकते हैं साउथ कोरिया के ऊपर। तो उसकी ऐसी कंडीशन जब कभी भी आएगी तो ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये फेल कर जाएगा एकदम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा कि वो काम ही नहीं कर पाएगा। भाई अगर उसकी क्षमता 100 है, आपने 1000 मार दिए तो क्या होगा, आयरन डोम तबाह हो जाएगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बचने की ज़रूरत है और हमें नया उपाय ढूंढना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करके नॉर्थ कोरिया को डरा सकते हैं। तो ये इसका भी यहाँ पे हमें एक जवाब मिल गया है कि क्या आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लगा करके साउथ कोरिया में हम नॉर्थ कोरिया से बचा सकते हैं या नहीं। तो इसका भी जवाब हमें इसराइल और हमास की लड़ाई में मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप अगर ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।